कानपुर में बजरंग दल का आतंक। जी हां, कानपुर में युवक युवती के प्रेम विवाह को लव लिहाज का नाम देकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कानपुर नगर के बरा 6 निवासी शालिनी यादव ने फैसल नामक युवक से 29 जून को भागकर 2 जुलाई को गाजियाबाद से प्रेम विवाह कोर्ट मैरिज निकाह कर लिया, जिसके बाद वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। लड़की के परिवार वालों ने जब शादी की सूचना दी तो उसके बाद परिवार वालों ने लड़के के ऊपर तमंचे की नोक पर लड़की को ले जाने और साथ में 10 लाख रुपए के गहने ले जाने के आरोप में थाने पर एफआईआर दर्ज करवाई और उसके सारे परिवार वालों का नाम बताया, जिस पर लड़की का यह कहना है कि यह सब झूठ है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं अपने पति को पिछले 6 साल से जानती हूँ, मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है। कृपया करके आप लोग किसी को परेशान मत करिए। मेरी ना ही मेरे परिवार वालों से कोई गिला शिकवा है, ना ही किसी और से। इस तरह की झूठी रिपोर्ट ना लिखवाएं। थाना किदवई नगर में पता करने पर ये ज्ञात हुआ कि फैसल, उसके पिता और चाचा सहित 7 लोगों पर मुकदमा लिखा गया है। इस समय शहर में एक मामला चल रहा है और उसको लोग सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं। एक मोहब्बत का मामला है, शादी हो गई और शादी में बाकायदे कोर्ट मैरिज हुई और बाकायदे रीति रिवाज विधि विधान से हुई। उसके बाद उसको संप्रदाय विशेष के लोग और उसकी सांप्रदायिक तनाव लोग कराना चाह रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई माहौल नहीं है, लोग झांसे में आ नहीं रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें? हमारा इसमें यही कहना है, हमने लड़की का बयान सुना है, पूरी तरीके से वो सही है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है उसमें। लड़की ने कोर्ट मैरिज भी कर ली है, निकाह भी कर लिया है। जो लोग इसमें सांप्रदायिक रुख दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। मेरी अपील है प्रशासन से, इन दोनों जोड़ों की हिफाजत करें, सुरक्षा मुहैया कराएं, आने वाली तमाम परेशानियों से उनकी हिफाजत हो और क्या नाम है, लड़की की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। अब सुनने में आया है कि जो लड़के के परिवार वाले हैं उनके ऊपर भी जो झूठी तहरीर लिखवाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये गलत है बिल्कुल। ये दोनों में आपस में कई सालों से प्यार मोहब्बत चल रही थी। लड़का भी अपनी जगह सही है, लड़की भी अपनी जगह सही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब धरना प्रदर्शन होने लगा है और काफ़ी लोग लड़की के समर्थन में आ गए हैं, तो क्या आप लोग भी उसका प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, ना समझी है लोगों की, इसको समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। कोई लव जिहाद का मसला ही नहीं है, प्यार मोहब्बत का मसला है। क्या पद है, आपका क्या नाम है? मैं दिलीप सिंह बजरंगी, बजरंग दल का कानपुर दक्षिण का जिला संयोजक हूँ और मैं किदवई नगर जो है थाने में आया हूँ। एक हमारी शालिनी यादव बहन है जिसके साथ में फैजल नाम के विधर्मी व्यक्ति ने लव जिहाद का कार्य किया है और उनके परिवार के सभी विधर्मियों ने हमारे हिंदू परिवार के साथ लव जिहाद का कार्य कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। उनको ऊपर का एक उनका मौलाना उनको एक वक्तव्य देता है कि जो है आपको 72 नूरों की जो है जन्नत मिलेगी और आप जाकर मुस्लिमों को जाकर आकर्षित करिए और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के लव जिहाद करिए, जिसमें से हमारे कानपुर जिले की हमारी बहन शालिनी यादव के साथ भी ऐसा कार्य हुआ है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहे लगातार, लड़की अपनी मर्जी से कह रही है कि हमने धर्म परिवर्तन किया, हमने शादी किया, हम खुद पिता फातिमा बने, फिर क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, ये ब्रेन वॉश करते हैं। जो विधर्मी हैं वो अपना नाम शमीर, जीतू, अजय और हाथों में कलावा बांध के और शरीरों में हमारे धार्मिक टैटू जो है गुदवा कर हमारी हिंदू बहनों के पास जाते हैं और उन्हें बहला फुसला कर बरगला कर उन्हें अपने साथ में उत्साहित करते हैं, जिससे वो अपने परिवार जो आप बात बता रहे हैं कि कलावा बांध के जाते हैं, लेकिन उसने साथ वीडियो में बोला कि पिछले 6 साल से मैं उस लड़के को जानती हूँ और उसने आज जो वीडियो वायरल किया उसने साफ साफ बोला है कि मैंने कोई लव जिहाद नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी और मैं पिछले 6 साल से उस लड़के को जानती हूँ। नहीं, ये लव जिहाद ही है, ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, ये प्रेम प्रसंग नहीं है। ये माइंड को जो है ये लोग जो है खंडित करके
हमारे हिंदू बहनों का माइंड खंडित करके उनको बहला फुसला कर ये प्रेम प्रसंग में फंस कर लव जिहाद ही करते हैं। ये लव जिहाद है। अभी कुछ समय पहले पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दिशा निर्देश जो है नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसपे अभी मेरे पास है, बोलिए जिसपे गैर मुस्लिम शादियां वैध नहीं है। आप लोगों को भी, सभी हमारे आदरणीय भाइयों को भी जानकारी होगी। तो ये जो है केवल हिंदू समाज की जो जनसंख्या को कम करना और इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का कार्य चल रहा है, जिसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी बहन को पुनः अपने घर वापसी कराएगा। आज आप लोग कहाँ पर आए, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को यहाँ पे? मैं किदवई नगर थाना क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द आपकी जो बहन है, हमारे जो हिंदू परिवार की बहन है, उनको लाने का कार्य करूँगा। अगर नहीं होता है तो बाकी मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ कि हमारी बहन का घर वापसी कराया जाए। ठीक है। मैं शालिनी, डॉटर ऑफ जयचंद यादव। मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बर्रा 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्ज़न किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। और ये हमारा 2 तारीख को गाज़ियाबाद से हमने दोनों ने मैरिज अपने खुद से कोर्ट सर्टिफिकेट मैरिज की है। ये रहा सर्टिफिकेट। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि ये जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सब सुन के मैंने फ़ोन काट दिया और इस बीच मेरे घर वालों से बात होती रही। मेरी मम्मी, जिनका नाम शत्रुपा यादव है, उनसे बात हुई। मेरी भाभी, जिनका नाम नेहा यादव है, मेरे बड़े वाले भाई विकास यादव और मेरे जो मुझसे जो बड़े एक हैं, उनका नाम अभिषेक यादव, उनसे मेरी बात होती रही। मेरे अभिषेक यादव के भाई के दोस्त से, जिनका नाम दीपक यादव है, वो मुझे समझाते रहे कि आ जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चुप्पे से तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम बस आ जाओ। पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा का 2-3 बजे रात में फ़ोन आता है और वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे और फैसल से भी बात करते हैं। मुझसे भी बातें करी थी बहुत सारी कि तुम क्या करते हो, क्या काम है, तुम्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, तुमने अपने पापा को बताया? तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने भी अपने पापा को इन्फॉर्म नहीं करा है। कहते हैं तुम अपने पापा से इन्फॉर्म कर लो, मुझे मिलवा दो, मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा, मुझे रिलीजन से कोई मतलब नहीं, जहाँ मेरी बेटी खुश रहेगी वहाँ मैं राज़ी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कल आपको 11 बजे, अभी तो रात हो गई, कल 11 बजे मैं अपने पापा को बात करके आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, फिर आप जैसा चाहना मिल लेके बात कर लेना। कहते ठीक है, अगर नहीं करोगे तो तूफ़ान आ जाएगा, ये वो। मैंने कहा ठीक है सर, क्षमा चाहता हूँ जो दिक्कत दी, लेकिन मैं कल आपको ज़रूर बताऊँगा। सुबह मेरे घर से 7-8 बजे बिना किसी को पता चले, ना ही इन्होंने किसी से बात की थी इनके घर में कि बताया हो मेरे बारे में या इनके हमारी शादी के बारे में, इन्होंने इनके पापा के पास जब मेरे पापा गए तो मेरे पापा इनके पापा से कहते हैं कि हमें लड़की ज़िंदा या मुर्दा चाहिए, लड़की क्योंकि चाहिए। 7 बजे ही चले गए थे और मैंने उनसे बोला था 11-12 बजे मैं बता दूंगा पापा से बात करके। वहाँ मेरे पापा, चाचा, बाबा, भाई सबको धमकाना कि लड़की दे दो, लड़की दे दो। फिर मैंने भी अपने पापा को वही समय बता दिया कि हाँ पापा, शालिनी एक लड़की है जो इनकी बेटी है, जिनसे मैंने शादी करी है, हम दोनों ने खुद से करी, हम दोनों ना ही आएंगे और ना ही किसी का दबाव है हम पे, हम खुद से शादी करी, खुद से हमने रहेंगे। अपनी मर्ज़ी से की थी, तो हम वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमने मना कर दिया। और जी। जैसे ही मेरे घर वाले वहाँ से जा नहीं रहे थे इनके घर से, हमने फिर ये बोला कि मैं अपने भाई से कि वहाँ से चले जाओ, हम आएंगे पर वहाँ से चले जाओ।
फिर उसके बाद ये सब होने के बाद हमने डर से अपना फ़ोन बंद कर दिया और कांटेक्ट करना हम सबसे दोनों छोड़ ने दिया। अपना फ़ोन बंद कर दिया। हम लोगों ने कांटेक्ट करना छोड़ दिया। कांटेक्ट जब हम अपना रह रहे थे, हमने किसी से कांटेक्ट नहीं किया था, अपना आराम से रह रहे थे, हंसी खुशी रह रहे थे। ठीक 14 जुलाई को यूपी से कानपुर पुलिस किदवई नगर थाने के दरोगा जिनका नाम अखिलेश कुमार यादव है और दो मुकेश सिपाही और आए थे। एक का नाम जिनका नाम है सूर्यवंशी, वो आए थे। वो जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ आए थे। यहाँ से आकर मुझे चांदनी महल थाने ले गए। चांदनी महल थाने ले जाने के बाद वहाँ मैंने देखा कि मेरे पापा भी हैं, वहाँ मेरे पापा भी थे। पुलिस से कह के मुझे यहाँ से ले गई थी कि तुम्हारा मजिस्ट्रेट के सामने बयान करा देंगे, तुम वहाँ चलो। और मैं इसीलिए थाने चली गई। और जब मैंने अपने पापा को देखा, सबको पुलिस को देखा, पुलिस से मेरी बातचीत हुई। जब मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी तो मैं नहीं जाना चाहती थी किसी के साथ भी, इसलिए मैंने इनके साथ रहने का फ़ैसला किया और मैं यहाँ से नहीं गई। पुलिस इस डिसीज़न को लेते मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई और मेरी साइन लेके चली गई। मेरा बयान जो कि मैं अपनी मूल ज़बानी से बोल रही थी, मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती, हिंदी इन्होंने लिखी और साइन मैंने किया। जिसमें ये लिखा था कि मैंने 29 तारीख को अपने घर से निकल के 2 तारीख को शादी की है मोहम्मद फैसल के साथ और अब मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मैंने किसी दबाव में नहीं गिरी। मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ और अब मैं घर नहीं जाऊँगी और ना ही अपने भाई के साथ, ना ही पापा के साथ। मैंने बयान में लिखवाया साइन कि मैं नहीं करके जाना चाहती और वो पुलिस मेरी वीडियो बनाकर फिर सब अपना करके काम सारा एप्लीकेशन करके वो यहाँ से चले गए। यहाँ से जाने के बाद हम अपनी मैरिड लाइफ में रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। फिर उसके बाद ठीक आज 8 अगस्त को 8 तारीख को हमें पता चलता है कि न्यूज़पेपर में मेरे पापा ने निकलवाया है कि फैसल मुझे तमंचे की नोक पर ज़बरदस्ती ले गए हैं और 10 लाख के गहने के साथ मुझे ले गए हैं और मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है और इनके पूरे परिवार, मम्मी पापा भाई, सबका नाम उस पेपर में लिखवाया है। 7 लोगों पे FIR दर्ज कराई है। FIR लिखाया, कहा उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मुझे ज़बरदस्ती ले गया, मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं ये वहाँ मुझे मार देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा राजी खुशी रहते हैं हम साथ इन्हें में। 6 साल से जानते हैं, 6 साल से हम इन्हें पहचानते हैं और हम इनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमने जो भी डिसीज़न लिया हमने खुद से डिसीज़न लिया है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी फोर्स से हमने कुछ भी नहीं किया है। हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हमें मुझे अपने माँ बाप से भी नहीं है कि ना ही मुझे, इसलिए मैंने अपने माँ बाप के नाम एक भी FIR नहीं लिखवाया। और बीच में हमें ये भी पता चलता है कि मेरे पापा के दोस्त आके, वो जहाँ ये रहते हैं वहाँ आके ये बोले कि लड़की तो मरेगी, भाई के दोस्त भी आके कि लड़की तो मरेगी, लड़की को तो लड़की के पापा मारेंगे और लड़के का तो जो होगा वो होगा। मुझे मेरी जान का खतरा है, मैं जहाँ रह रही हूँ मुझे यहाँ से भी खतरा है। मुझे नहीं पता कल को मेरे साथ क्या हो क्या नहीं हो, इनके साथ क्या हो क्या नहीं हो, ये हमें कुछ भी नहीं मालूम। हमें किसी से कोई शिकायत किसी से कोई चीज़ नहीं है, ना ही हमें किसी के खिलाफ़ कोई FIR करनी है, ना ही कोई केस करना है। बस हम अपनी लाइफ को अपने एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और हमें किसी रिलीजन से, किसी भी धर्म से, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें किसी से कोई बैर है। जैसा कि हमने सोचा था कि हम अपने लाइफ में एक दूसरे की ज़िम्मेदारी उठा के अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, शादीशुदा ज़िंदगी जिएंगे। सो अभी ये समाज और ये हमारे घर वाले और इनके जो फादर हैं जो इतना गुस्से में है, अब जो रिपोर्ट और ये FIR पेपर कर रहे हैं, ये सब प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, हम आपकी बेटी को खुश ना करें, बस कुछ भी ऐसा ना करें, हमको जीने दें। टेकन डिसीजन इन एनी बर्डन। मैंने जो भी किया है सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया हुआ है। इनके खिलाफ़ जो भी रिपोर्ट लिखाई जा रही है या गलत सलत बोला जा रहा है, अपहरण का किया जा रहा है, गुमशुदा की मेरी जो रिपोर्ट लिखाई जा रही है, ये सब झूठ है, सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कि मैं अपनी मर्ज़ी से खुद का बोल के इनको बयान दे के ही मैं अपना जो भी है अपना डिसीज़न लिया है, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स के। बस उसके बावजूद भी एनी प्रॉब्लम विद एनी रिलीजन एंड हमें किसी भी टाइप का किसी को लेके कोई भी नहीं करना है। बस हमें आप सबसे मदद चाहिए, प्लीज़ हमें प्रोटेक्शन दिलवाइए, हमारी मदद करिए प्लीज़।
हमें किसी से कुछ नहीं है, बस हमें अपनी जान का खतरा है। मुझे जान का खतरा है, इन्हें भी खतरा है। कल को इनको कुछ हो जाए या मुझे कुछ हो जाए। हम नहीं चाहते किसी के साथ कुछ गलत करना। और ये वीडियो हमें जब ये न्यूज़पेपर का पता चला तब मैंने बनाई है। प्लीज़ हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कल कीजिए। को please। ऐसा ना हो कि कानपुर जाना पड़े और कोई दिक्कत हो रास्ते में, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। जिस तरीके से हम पे इल्ज़ाम लगे इनको लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, सब फेक है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ काइंडली सपोर्ट अस, काइंडली हेल्प अस। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।